हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और स्वागत है आपका आज हमारी वीडियो में। हार्दिक इस्तकबाल है। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो है दिल्ली में जो हाई कोर्ट के अंदर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी आउट हुई है। अभी अभी हमें इसके बारे में पता चला है तो सोचा आपको भी बता दें, आपके भी सारे डाउट्स क्लियर कर दें। कितनी स्टेज हैं, कब इंटरव्यू होगा, कब टाइपिंग होगी, कितने लोग टाइपिंग में बुलाए जाएंगे, क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है जी। सारी चीज़ें आपको बता देंगे। क्या इसमें सैलरी मिलेगी, कैसी इसकी जॉब प्रोफाइल है, क्या आपको मज़ा आएगा नौकरी करने में, और क्या ये नौकरी आपके लायक है, क्या आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट आएगा, ये सब चीज़ें इसमें बात करेंगे। कितनी पोस्ट आई हुई हैं, कितनी स्टेज का इसका प्रोसेस रहने वाला है और फीस वगैरह सब चीज़ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट आई है दिल्ली हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जिसको रिस्टोरर भी कहा जाता है, ठीक है। समझ के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्या होता है? जो एक कोर्ट रूम होता है। कोर्ट रूम मतलब जज का कमरा, जो ऐसे करके हथौड़ा बजाते रहते हैं ना, जो जज का रूम होता है, उसके अंदर जो जज होता है, मान लो मैं जज हूं, मेरे बराबर में जो बैठा रहता है, वो जो भी मैं बोल रहा हूं, इन दिस मैटर यू हैव टू टाइप दिस, जो भी मैं बोल रहा हूं वो जो बंदा टाइप वहां पे कर रहा है, और जो फाइलों का लेखा जोखा मतलब जो फाइलों का रिकॉर्ड रख रहा है, उसको कहते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। समझ आ गया? जो भी कोर्ट रूम के अंदर फाइलों का रिकॉर्ड रखेगा, रीडर, इस अगर हम देसी भाषा में कहें तो उसको रीडर कहते हैं, पर ये रीडर नहीं होता, रीडर से एक स्टेज और थोड़ा नीचे होता है। रीडर का हेल्पर आप इसे कह सकते हो, जिसको कहते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है जी। इसकी टोटल पोस्ट आई हुई है 152, 150 पोस्ट अगर हम देसी भाषा में कहें, हिंदी में कहें, 152 पोस्ट इसकी आपकी आई हुई है। जनरल कैटेगरी की 62 पोस्ट है, 62 वैकेंसी आपकी जनरल की है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब इकोनॉमिक्स ईडब्ल्यूएस वालों की हैं 12 पोस्ट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर वालों की हैं 144 पोस्ट, एससी वालों की हैं 120 पोस्ट, एसटी की हैं 14 पोस्ट, ठीक है। ये आपकी टोटल जोड़ करके हो गई 152 पोस्ट। पोस्ट समझ आ गई? ठीक है जी, पोस्ट समझ आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मतलब आपको क्या मांगा हुआ है, क्या आपको चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है ग्रेजुएशन आपको चाहिए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम और जितनी भी आपकी कुछ भी होती हैं, बीटेक वगैरह जो भी आपने कर रखी है, ग्रेजुएशन जो होनी चाहिए प्रॉपर। और आपको ग्रेजुएशन पास चाहिए 23 फरवरी 2026 को, जो कि फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है। 23 फरवरी 2026 को आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। दूसरा, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 पर मिनट इंग्लिश में। इसमें इंग्लिश में मांगा हुआ है क्योंकि हाई कोर्ट में ज़्यादातर काम इंग्लिश का ही है, वहाँ पे हिंदी नहीं चलती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर वैकेंसी होती तो हिंदी मान लेते, इसलिए इसमें आपको इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। और मुझे पता है 95% मैं कह सकता हूँ कि बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। जो हिंदी में करता है वो इंग्लिश में भी कर लेता है आराम से, ठीक है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे जी? 4 फरवरी 2026 से, मतलब 2 दिन बाद से, और 23 फरवरी 2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है जनरल वालों की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों की 1500 रुपये, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों की 1300 रुपये, ठीक है। जनरल की, ओबीसी की 1500, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की 1300, ठीक है। बात पता चल गई भाई। ग्रेजुएशन चाहिए, टाइपिंग बता दी 35 वर्ड पर मिनट, और आपकी पोस्ट वगैरह बता दी 150 पोस्ट है, ये अपने बांट करके लिख रखी हैं, ठीक है जी। और आपकी बात बता दें, सैलरी की बात अभी होल्ड पे रखते हैं, सैलरी के बारे में बहुत डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। एज लिमिट आपकी क्या मांग रखी है? 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष के होने चाहिए मिनिमम। मतलब 1 जनवरी 2026 को अगर आप 18 वर्ष के हो गए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। और आप 32 साल के मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है, मिनिमम 18 साल है। 1 जनवरी 2026 से आपकी ये एज लिमिट काउंट हो रही है, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को 32 से ज़्यादा के नहीं चाहिए और 18 से कम के नहीं चाहिए, मतलब 18 से 32 के बीच में चाहिए आप 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। अब आपकी बात करें एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन में एससी एसटी को 5 साल का होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनके हिसाब से। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 इयर्स की है। अब ये होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 10 साल की एज लिमिट में छूट है, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों को 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल की छूट है, जब से उनका ड्यूटी पीरियड खत्म हो रहा है, ठीक है। जैसे जनरल वालों का 45 साल होता है एक्स सर्विसमैन में, और एससी एसटी वाले 50 साल के बाद तक भी इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। आगे चले, यहां तक हमारा डाटा क्लियर हुआ। उसके बाद आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहा जाता है। उसमें आपका क्या क्या आएगा वो सब चीजें बात करेंगे।
इंग्लिश आपकी आ रही है 45 क्वेश्चन, 45 मिनट, 45 क्वेश्चन, 45 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिक्स आती है, जीके जीएस जिसे हम कहते हैं, जैसे एसएससी का पैटर्न है। तो आपका 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, ठीक है। और रीजनिंग एंड मैथ मतलब 15-15 क्वेश्चन आप मान सकते हो, 15 इसके 15 इसके, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 नंबर के, इन्होंने मर्ज कर दिया है। तो आपके 120 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर को मिलाकर के 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के हो गए और 120 मिनट ही मिल रहे हैं, सारा कुछ 120 ही हो रहा है, ठीक है। मतलब आपके 2 घंटे का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन के नंबर आपको कट जाएंगे सही वाले के, ठीक है। इतनी समझ आ गई। उसके बाद करें स्टेज 2 की। स्टेज 2 होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के आपके नंबर जुड़ेंगे, जिसमें आपको पास होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वैकेंसी। अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर आ गए, जब भी आप ये मानना कि आप इस पोस्ट में सुटेबल है, मतलब इस नौकरी में नंबर जुड़ेंगे मेंस के, ये क्वालिफाइंग है। देखो यहाँ पे लिख रहा है क्वालिफाइंग। प्री में बस आपको मेरिट में आना है, नंबर आपके मेंस और इंटरव्यू के जुड़ने वाले। स्टेज 2 होने वाला आपका मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा और 2 घंटे आपको टाइम पीरियड मिलेगा। ये सॉरी 12 घंटे नहीं है, ये 2 घंटे हैं। 2 घंटे आपको टाइम पीरियड मिलेगा। किस चीज के लिए? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ही होता है, ज्यादातर एग्जामिनेशंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है, क्योंकि आपका ड्राफ्टिंग रिलेटेड वर्क है। जॉब प्रोफाइल कैसी है? ड्राफ्टिंग रिलेटेड है। जज ने कह दिया भाई ये ऑर्डर लिख दे, कई बार जज नहीं आता तो उसे काम करना पड़ता है, जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं जज के द्वारा दिए गए। तो इसलिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होता है, उसमें आपका 100 नंबर का ये पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर मैंने लिखे हुए हैं। एस्से आएगा आपका 250 वर्ड्स का एस्से है, 40 नंबर का पार्ट ए के अंदर। उसमें आपका लेटर आएगा 10 नंबर का पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर अगर हम चले, ग्रामर आएगी 30 नंबर की, वो भी एक्टिव पैसिव, जो भी आपका नरेशन, एक्टिव पैसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर, ये सब चीजें। और ट्रांसलेशन आपकी आएगी 25 शब्द आपको 20 नंबर के। 25 वर्ष इंग्लिश से हिंदी भी कर सकते हो, वाइस वर्सा, या वो हिंदी से इंग्लिश करवा ले या इंग्लिश से हिंदी करवा ले, ये उनकी श्रद्धा है, उनको क्या करवाना है, ठीक है। ये आपको समझ गए। अब इन 100 मार्क्स में से आप देखे जाएंगे कि डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क्स आप लाते हो, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन को सेव कर सको। और उसके बाद बात करते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 1 क्वालिफाइंग था, स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव था इंग्लिश का, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बात करने हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट रहता है कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 टाइम स्टूडेंट्स आर कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट, मतलब 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जितने भी डिस्क्रिप्टिव को पास कर रहे हैं, ठीक है। जितनी वैकेंसी है उसका 6 गुना डिस्क्रिप्टिव में बच्चे पास करेंगे, जितनी वैकेंसी है उसका 6 गुना। 15 छिक्के 90, 90 और 2 छिंक 12, 912 बच्चे हो गए, ठीक। हाँ जी, टाइपिंग टेस्ट का बता रहा था मैं, 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और आपकी 97% आपकी परमिसिबल हैं, आप 97% आपकी सही होने चाहिए, 3% गलतियां परमिसिबल है, मतलब एक्यूरेसी आपकी 97% चाहिए टाइपिंग के अंदर। उसके बाद बात करेंगे हम इंटरव्यू के बारे में, जो कि लास्ट एंड फाइनल स्टेज आपकी है। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का है, नो मिनिमम मार्क्स, मतलब इसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। आपको 11 मिल जाए, 14 मिल जाए, 14.5 मिल जाए, 12 मिल जाए, वो उनकी श्रद्धा है। और आपका एक्सपीरियंस और आप कितना वहां पे जाकर के अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, क्या आपकी जुबान लड़खड़ाएगी, क्या आप उनके सवालों के सही सटीक जवाब दे पाओगे, क्या आपका आई कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा होगा, वही सब चीजें इंटरव्यू के अंदर चेक होती हैं। बाकी इंटरव्यू बड़ा ही बेसिक सा होता है। जो भी वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, रजिस्ट्रार, जज, सीनियर जज, वही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और बड़ा ही नॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। और अभी अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, बहुत बहुत थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको अटेंडेंस के रूप में मानेंगे। और अभी कुछ बातें और भी रह गई हैं, ठीक है, वो भी आप देख कर जाना, सुनकर जाना, ठीक है। पूरी डिटेल, पूरी जानकारी बहुत अच्छी होती है, अधूरी जानकारी थोड़ी सी नुकसानदायक होती है, ठीक है। अब आपके नंबर कितने हो गए? ठीक है जी, आपके नंबर किसके जुड़ रहे हैं? स्टेज 2 के और स्टेज 4 के। इंटरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव मार्क्स आर कैलकुलेटेड इन योर फाइनल सिलेक्शन। आपके स्टेज 2 और स्टेज 4, इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव, इन दो के ही आपके नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। जो आप लिखने वाला पेपर दोगे और जो आप इंटरव्यू दोगे, बाकी क्वालिफाइंग है। टीयर 1 और टाइपिंग आपकी क्वालिफाइंग है। 912 बच्चे आपके बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कुछ बच्चे जाएंगे, उसमें से जितने भी पास कर पाएंगे टाइपिंग को, ठीक है जी। ये सब चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आपकी बात आती है सैलरी को लेकर के। सैलरी है इसकी दरोगा जी वाली,
बस दरोगा जी में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में जो मिलती है सैलरी, लेवल 6 की जॉब है, ये भी लेवल 6 की जॉब है, उसमें आपकी 13 महीने की सैलरी मिल जाती है, इसमें आपको 12 मंथ की मिलती है। ठीक है, अब इसकी सैलरी कितनी चल रही है पता किया है मैंने, 68,000 आपकी सैलरी चल रही है, 68,000। इट इज अ वेरी डिसेंट सैलरी। ठीक है, अभी के लिए देखें तो बड़ी अच्छी सैलरी है 68,000 रुपये ग्रेजुएट बंदे को। अगर आप नोएडा चले जाओ तो आपको 10-12 हज़ार से ऊपर में नहीं रखेंगे, चाहे आपने ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। बड़ा बुरा हाल है अभी के टाइम पे प्राइवेट कंपनी हुआ। ठीक है जी, आपको देखिए हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, बाकी आपकी स्किल्स डिपेंड करती हैं, पर एज अ ग्रेजुएट आपके लिए बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है, पे लेवल 6 की। अब आ रहा है आफ्टर 8th पे कमीशन। देखो जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट होगी, कब कंप्लीट होगी, लगभग दिसंबर हो जाएगा आराम से, दिसंबर जनवरी में जाके 2027 तक ये आराम से कंप्लीट होगी, क्योंकि अब फॉर्म जरे जाएंगे, 3 महीने बाद प्री होगा, फिर उसके 2 महीने बाद मेंस होगा, फिर उसके 1 महीने बाद टाइपिंग होगी, फिर उसके 1 महीने बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसमें से चयन करना होगा, कट ऑफ निकलेगी। 9 to 8 मंथ्स आर एनफ, मतलब इतने तो टाइम लगता ही लगता है। अब जनवरी है तो दिसंबर जनवरी माने हम, अगली जनवरी तक 8th पे कमीशन आपका जरूर से जरूर आ जाएगा। इसमें आपकी सैलरी 80,000 प्लस एज्यूम की जा सकती है, अगर 1.92 फैक्टर रहा, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 जो सबसे मिनिमम है अगर वो भी रहा, जब भी आपकी सैलरी 80,000 प्लस हो जाएगी। और बाकी आपको पता ही है कोर्ट कचहरी में तो बढ़िया काम चलता है, पैसे वैसे की इतनी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, इन अ पॉजिटिव वे। मैं ये बात पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, जो भी हमारे आदर्शवादी विद्यार्थी हैं वो इसमें मेरे को करप्शन का दोषी ना ठहराएं। करप्शन इंडिया में है और इंडिया में करप्शन रहेगा ही, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आप पे डिपेंड करता है। सैलरी मैंने बता दी 70,000, अब 68,000 अभी चल रही है, 80,000 जब देखो ये तो अब जो लगे हुए हैं उनकी है। 8th पे कमीशन जब लागू हो जाएगा आप अपनी सैलरी 80,000 ही मानकर चलो, भाई मेरी नौकरी लगेगी 80,000 रुपये महीना की, खत्म बात। आपकी नौकरी जब लगेगी आपको कितनी सैलरी मिलेगी, 80,000 रुपये महीना। सारी बात बता दी भाई, कुछ रहा तो नहीं। अब बताओ वीडियो कैसी लगी, बढ़िया लगी? इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा डिटेल में वीडियो बन सकती है। और देखो एक भी सेकंड आपकी विदाउट वेस्ट किए, और बहुत अच्छी मुझे लगा मेरी वीडियो रही है, और इसीलिए आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और इसके लिए आप कहेंगे तो मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा, मर्ज वाले मैथ रीजनिंग दोनों के ले आऊँगा। अगर इस पर आपने 1000 सब्सक्राइबर किए, या मतलब 1000 लाइक किए, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे मुझे पता ही है। ठीक है, 1000 लाइक आप इस वीडियो को करें, और इसके लिए फिर मैं आपके रीजनिंग के 30 प्रैक्टिस सेट मेरी तरफ से मैं करवा दूंगा। 30 क्वेश्चन के 30 कितने हो गए, 900 क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं। और ये जो है ना आपके 30 क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट से ज़्यादा आपके नहीं खर्च करवाएंगे, बस 15 मिनट में ही आपके ये सारे के सारे करवा देंगे, आपको पूरी अच्छी अप्रोच बढ़िया वाली बता देंगे। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, हम आपसे रुखसत करेंगे। और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, आपको जो भी नेगेटिव पॉइंट लगा हो आप पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि आप कैसा कमेंट करते हैं, जिससे कि और लोग भी उस कमेंट को देखेंगे, फिर वो आपको जो रेस्पॉन्स करेंगे वो उनकी श्रद्धा है। ठीक है जी, मैं उसके तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर, मेरा रेस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट भी करता है तो आपको उसको पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स देना चाहिए, ताकि आपके माइंड में नेगेटिविटी ना आए। ठीक है, आपको हमेशा भी पॉजिटिव रहना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। इसी के साथ वीडियो को खत्म करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल का नाम है रीजनिंग बाय धर्मेंद्र सर। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। ज़्यादातर जो इस वीडियो को देखेंगे आने वाले लोग भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो किसी भी स्टेज को लेकर के, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।